Hello and welcome. Today we are supposed to deal with the sum based on Heron's formula. With light heart and bright smile, there we go. Before that, let us spend 60 to 70 seconds on moral values. ये जो हमारे हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इन्होंने जो ये फार्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और इस फार्मूले को दिए हुए 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तब भी इनका ये फार्मूला, उनका वो थॉट अभी भी इस दौर में भी जिंदा है। यानी आजकल का जो दौर है, एआई का दौर है, नैनो टेक्नोलॉजी का दौर है, सेमीकंडक्टर का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है, तो भी इनका जो दिया हुआ फार्मूला अभी जिंदा है। तो इससे हमें यह समझ आती है, जब पूरी शिद्दत के साथ और मॉरल वैल्यूज को भरते हुए जब किसी रोल को हम निभाते हैं तो वो रोल अमर हो जाता है। और एक और बात भी उभर कर सामने आती है, जब मॉरल वैल्यूज आपके पास होंगे, आपको रिगार्ड नहीं रिस्पेक्ट मिलेगा। और इसके साथ एक और भी बात जुड़कर आएगी कि किसी भी दौर का असर आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन आप हर दौर पर छाए रहेंगे। देयर वी गो विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्यों, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं? इसका जो अरेंजमेंट है वो गलत है, थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चन फिर डिफिकल्टी लेवल ऊपर ऊपर बढ़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है उनमें डिफिकल्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जो मॉडरेट लेवल है वो थर्ड क्वेश्चन से डाउन की तरफ जा रहा है। यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन को पहले होना चाहिए था और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को लास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से सभी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। तो रीजन यही है। हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में स्लाइड है, समझ आता है। वन ऑफ इट्स साइड, बोलता है कि इसकी एक तरफ वाली जो दीवार है, यानी जो स्लाइड है उसकी एक तरफ वाली दीवार है, हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, और उसको किसी कलर से, ये वाली ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल है, यानी एक जो ये दीवार है, एक तरफ वाली ये दीवार है और ये ट्राइंगुलर शेप में है, और इसको यहां पर पेंट किया गया है विद अ मैसेज। और इसी पेंटेड एरिया के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को हरा भरा रखिए और साफ सुथरा रखिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, ये जो दीवार है ट्राइंगुलर शेप में, इसकी साइड, यानी ये दीवार है और हमारे लिए ट्राइंगल, और इसकी साइड्स क्या क्या, 15, 11 और 6 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर। बोलते हैं कि ये जो पेंटेड एरिया है ये कितना होगा। एरिया किस में होता है, जगह किसको किस में मेजर करते हैं, यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करेंगे। यानी लगभग ये आपके पास 1 मीटर है। तो अगर इतने से बोर्ड के पीसेस उस दीवार के ऊपर चिपकाए जाएं, मान के चलो 40 बोर्ड के पीसेस उस दीवार के ऊपर फिट आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि उस जो वाल है, पेंटेड वाल है, उसका एरिया कितना है, 40 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ हम चलेंगे। अब सॉल्यूशन से पहले एक चीज थोड़ा जानना जरूरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कल भी हमने बात की थी, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें ये जानेंगे RHS में, यही तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसको जरा हम देखेंगे कि कितने वेरिएबल है। एक तो ये वाला वेरिएबल, और साइड्स यहाँ पर 2, 3 और 4, यानी कितने वेरिएबल हमारे पास होंगे, 4 वैल्यूज होंगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पर अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे, 1 2 3, ये जो 3 वेरिएबल है, यानी 3 साइड जब होंगी तो उनकी मदद से क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर। यानी क्वेश्चन में वो 3 वैल्यूज देगा, तो हम ये खुद बना लेंगे और फिर इसमें हम यूज करेंगे। यानी ये है हमारी मंजिल, और उस मंजिल के लिए जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं और उनका इस्तेमाल करके जो मंजिल तक पहुंचेंगे, उस रास्ते की तरफ जरा हम चल निकलेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स क्या है, ए आपके पास 15 मीटर, बी आपके पास बड़ी वाली साइड ले लेंगे 11 मीटर, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। सी इज इक्वल टू 6 मीटर। इसके बाद सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू,
यह हमारे पास आ जाएगा 26, 32, 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है 16 मीटर। यानी हमारे पास ये जो ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल में हमारे पास सेमी पेरीमीटर यानी ये वाला, ये जो सेमी पेरीमीटर आया है, ये कितना आया है हमारे पास 16 मीटर। अब इसको यूज करके हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। यानी अब हमारी मंजिल है, वो मंजिल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहां पर नाम नहीं दिए गया है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल और फार्मूला हेरॉन्स का S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना, विजुअलाइज करते रहिएगा हम क्या कर रहे हैं। 16 इंटू 16 माइनस ए हमारे पास 15 था, फिर 16 माइनस बी हमारे पास 11 था, 16 माइनस सी हमारे पास 6 था। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 16 एज इट इज, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। फिर यहां पर 16 तो 5 इंटू 10। अब हम जो मंजिल की तरफ चल रहे हैं, हमें कोई नंबर चाहिए, यानी यहां पर हम चाहते हैं 5, 6, 7 कुछ नंबर आ जाए। उसका ये मतलब होगा कि कितने मीटर स्क्वायर की जगह है वहां पर। अब यहां पर तो स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, यानी कैसे रूट कैसे कैंसिल होता है, जब आपका कोई नंबर होगा तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर बनाने के काबिल हो गए, अगर हमने बना लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें एक नंबर मिलेगा। तो ये जो नंबर है इसको स्क्वायर नंबर में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ करने का सोचते हैं। 14 इंटू 14 सॉरी 16 है तो 4 इंटू 4 16 इंटू 1 को रहने देंगे, यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 10 है तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो फर्दर पेयर बनाएंगे, मतलब पेयर बनाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो रूट से कैंसिल। तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और रूट 2 इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कैंसल आउट। वी आर लेफ्ट विथ 4 इंटू 5 और रूट 2 साथ में, ये 20 और रूट 2 साथ में, और साथ में 20 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। इसको यूज करेंगे 0 के साथ, जब यूज करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 14.14। थोड़ा मैं जगह लेता हूं यहाँ पर, और उसके बाद 2 इंटू 14 यानी 2 इंटू 14.14 28.28 मीटर स्क्वायर। यानी बोर्ड के ऐसे 28 पीसेस को अगर हम पेस्ट करेंगे उस दीवार के ऊपर तो हमें हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा।